आज की इस वीडियो में बात करेंगे राम से बदस की एक प्रसिद्ध हॉरर फिल्म दहशत के बारे में। इससे पहले भी हम दहशत पर एक बार बात कर चुके हैं, परंतु कई जानकारियां अधूरी रह गई हैं। उस वीडियो में बात की थी दहशत की कहानी और इस फिल्म की स्टार कास्ट से जुड़ी। इन सब के अलावा भी कुछ बातें हुई थी, परंतु फिर भी इस फिल्म से जुड़ी कुछ जानकारियां अधूरी रह गई थी। तो इस वीडियो में इन जानकारियों को पूरा करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। 80s की यह राम से बदस की एक प्रसिद्ध हॉरर फिल्म थी। 1981 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी या फिर कहे तो इस फिल्म का थीम कुछ अलग था। इस प्रकार की बॉलीवुड में कोई भी फिल्म तब तक नहीं बनी थी। राम से बदस एक अलग ही प्रकार की फिल्म लेकर दर्शकों के सामने आए थे। उस समय इस फिल्म को राम से बदस की सबसे डरावनी फिल्म माना जाता था। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया और यह फिल्म सफल रही, क्योंकि दर्शकों के सामने पहली बार इस प्रकार की फिल्म आई थी और वो भी सफल रही थी। वास्तविक जीवन में घटित घटनाओं से प्रेरित थी यह फिल्म। शीत युद्ध के दौरान साइंटिस्टों द्वारा छुपकर इंसानों और जानवरों के ऊपर जो प्रयोग किए गए थे, उसी प्रकार इस फिल्म में भी एक ऐसे साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो लाशों को चुराकर उन पर कुछ प्रयोग करता है, परंतु एक बार उसके साथ ही कुछ गलत हो जाने के कारण वह जानवर की तरह बनने लगता है। इस फिल्म के आखिर में उस साइंटिस्ट को पुलिस की गोलियों द्वारा मरते हुए दिखाया जाता है। वो उस समय सबसे भयानक था। इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स था उसमें उस साइंटिस्ट को एक जानवर की तरह बदलते हुए दिखाया गया और फिर उस आधे जानवर और आधे मनुष्य को पुलिस की गोलियों से मरते हुए दिखाया गया। उस समय तक इस प्रकार के सीन को किसी भी बॉलीवुड फिल्म में दिखाया नहीं गया था, क्योंकि यह बहुत ही भयानक था और इस प्रकार की एंडिंग को देखने के लिए कोई भी दर्शक तैयार नहीं थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार का एंड भी इस फिल्म में हो सकता है और इसी के चलते इस फिल्म के क्लाइमेक्स को लेकर विवाद हुआ था। इस प्रकार का क्लाइमेक्स उस समय के दर्शकों के लिए चौंकाने वाला था। उस समय के दर्शक जो स्वीकार कर सकते थे उसकी सीमाओं को तोड़ते हुए इस फिल्म में एक अलग ही क्लाइमेक्स रखा गया, जो अलग था और नया भी था, जिस पर आगे भी चर्चाएं हुई। कुछ भी हो, परंतु यह फिल्म तो रिलीज हो गई और इस फिल्म की सफलता ने राम से बदस के लिए आगे भी हॉरर फिल्मों को बनाने के रास्ते खोल दिए और आगे चलकर 80s में राम से बदस ने बहुत सारी हॉरर फिल्में बनाई, जिनमें अधिकांश फिल्में सफल रही और आज भी उन फिल्मों को पसंद किया जाता है। और अगर बात दहशत की करें तो दहशत वह फिल्म है जिसे आज के दर्शक भी बहुत पसंद करते हैं। इस फिल्म की कहानी भी खराब नहीं थी और यह फिल्म बी ग्रेड जैसी भी नहीं लगती। इस फिल्म में संगीत दिया था बप्पी लहरी ने, जो राम से बदस की अधिकांश फिल्मों में संगीत दे चुके हैं। दहशत का टाइटल ट्रैक बोनी एम के एक प्रसिद्ध गीत रासपुतीन से प्रेरित था। बप्पी लहरी ने इस गाने की धुन को अपने हिसाब से डरावनी धुन में बदला था। इस फिल्म में वो सब था जिसके लिए राम से बदस जाने जाते थे। इस फिल्म का विषय गहरा था, रहस्यमय माहौल था। इस फिल्म के कई सीन चौंकाने वाले थे। यह फिल्म उदाहरण है राम से बदस की हॉरर फिल्मों को बनाने की सिग्नेचर शैली का। इस प्रकार की शैली से आगे चलकर भी बॉलीवुड में कई फिल्में बनी। गहरे विषय पर बनने वाली फिल्में जिनका माहौल डरावना होता था या फिर रहस्यमय होता था, कई चौंकाने वाले दृश्यों के साथ फिल्में आगे बढ़ती रहती थी। इन सब विशेषता वाली यह शैली आगे चलकर भारतीय हॉरर सिनेमा का पर्याय बन चुकी थी। आगे चलकर इस प्रकार से बनने वाली बॉलीवुड में कई हॉरर फिल्में आई। दहशत को डायरेक्टर श्याम रामसे और तुलसी रामसे ने किया है और राम से बदस की अधिकांश हॉरर फिल्मों को इन दोनों ने ही डायरेक्ट किया है। राम से बदस द्वारा बनाई गई यह हॉरर फिल्म 80s की एक प्रसिद्ध हॉरर फिल्म थी, जिसका कारण था यह फिल्म एक अलग विषय पर बनी थी। नवीन निश्चल ने इस फिल्म में हीरो के तौर पर काम किया था और इस फिल्म में डॉक्टर विशाल यानी कि उस साइंटिस्ट की भूमिका निभाई थी ओम शिवपुरी ने। ये कुछ थी इस फिल्म से जुड़ी जानकारियां। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।